नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का। कल की क्लास दोस्तों हमें थोड़ा जल्दी खत्म करनी पड़ी थी दोस्तों, कुछ थोड़ी सी लाइट की वजह से। तो उसी को दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों हम क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस के माध्यम से हम परसेंटेज को सीख रहे थे। तो आज दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों दो संख्याओं में दो संख्याओं में बड़ी संख्या दो संख्याओं में बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 40%, छोटी छोटी संख्या का 60% के बराबर है के बराबर यदि दोनों संख्याओं का योग यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो, 150 हो, तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत होगी? दोस्तों एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हमारा दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। तो दोस्तों जिस तरह से हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसे वैसे लिखते जाएंगे इसको। इसमें लिखा है कि जो हमारे पास में दो संख्या है, एक है संख्या बड़ी और दूसरी संख्या है वो है छोटी। तो इसमें दिया हुआ है बड़ी संख्या का 40%। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बड़ी संख्या का 40%। ठीक है दोस्तों, बराबर छोटी संख्या का 60%। ये दोनों दोस्तों आपस में बराबर है जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब दोस्तों हम यहाँ से इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, जीरो से जीरो को काट देंगे, दो से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। ये गया 3 बार। तो दोस्तों हमारा जो अनुपात है वो हो जाएगा यहाँ से बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या बटे में छोटी संख्या। तो दोस्तों बड़ी संख्या के सामने क्या है 3 और छोटी संख्या के सामने है 2। तो इसे ऐसे लिखेंगे दोस्तों, इसके सामने जो दिया होता है वही उसका अनुपात में मान होता है। तो बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या का हमारा जो अनुपात में मान है वो है 3 बटे में 2। अब दोस्तों क्वेश्चन बोला है यदि दोनों संख्याओं का योग 150 हो तो इन दोनों संख्याओं का योग जो दिया हुआ है हमारे पास 150 दिया हुआ है, तो इनको जोड़ेंगे 3 और 2 5। तो 5 अनुपात की जो वैल्यू है वो हमारे पास दी हुई है 150। तो यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, एक की आ जाएगी 30। एक अनुपात की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो अब यहाँ से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल देंगे।
तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या 30 इंटू 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90। और छोटी संख्या 30 गुना में 2 कर देंगे, तो 30 दूना 60। बड़ी संख्या आ गई हमारी 90, छोटी संख्या आ गई हमारी 60। अब दोस्तों इसने प्रतिशत में पूछा है हमसे, बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बटे में दोस्तों यहाँ पे का जो लगा हुआ है वो छोटी संख्या के साथ में लगा हुआ है, तो छोटी संख्या कहाँ जाएगी हमारी, बटे के नीचे। तो ऊपर आएगी पहले तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बड़ी संख्या हमारी 90, बटे में छोटी संख्या है हमारी 60, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसे काट लेंगे हम, जीरो से जीरो, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये हो गया दोस्तों 300 बटे 2। जब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास में, 2 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 150%। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से प्रतिशत। जब दोस्तों अगर हमसे प्रतिशत पूछा है तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का मान निकालने की हमें जरूरत भी नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस योग हमें दिया हुआ है 150, तो हम यहाँ से निकाल देंगे डायरेक्ट। बड़ी संख्या है वो है हमारी 3 और छोटी संख्या है 2, तो बड़ी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या है 3 और छोटी संख्या हमारी 2, गुणा 100 कर देंगे हम डायरेक्ट। तो भी दोस्तों हम इसके द्वारा आंसर निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 दिए 150। क्योंकि दोस्तों हमें प्रतिशत पूछा है इसका, इसलिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल के डायरेक्ट मान रखेंगे और हम आंसर निकाल देंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन दो संख्याएं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, क्रमशः 20% और 50%, 20% और 50% अधिक है। तो तो फर्स्ट, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरी संख्या पहली संख्या का
पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? इसी में तीसरा क्वेश्चन है, पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? और इसी में हमारा चौथा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके जो जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम 4 क्वेश्चन निकालेंगे हम। तो दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप अच्छे से। पहले दो संख्या है, उसका जो मान है वो तीसरी संख्या के क्रमश है 20% और 50% अधिक है। तो दोस्तों पहले तो ये जो ऊपर वाली लाइन है पहले ऐसे निकालते हैं। हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं इधर निकालते हैं। एक तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। यहाँ बोला है दोस्तों दो संख्या है वो तीसरी संख्या से, क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरी संख्या से। तो दोस्तों हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तीसरी जो संख्या है हमारी वो है 100। अब उससे क्रम से 20% अधिक है, पहली संख्या होगी वो 100 से 20% अधिक होगी। तो 100 का जो 20% होता है वो कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। 100 का 20% 20, तो 20% अधिक है, तो 100 में हम 20 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगी 120%, 120 हो जाएगी। और दूसरी के लिए बोला है दोस्तों 50% अधिक है, किससे, तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या का पहले तो 50% निकालेंगे हम। तो 100 का 50% होता है 50, 100 का 50% 50। अब ये अधिक बोला है तो इसमें 50 में 100 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल 150। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या हो गई हमारी 120, दूसरी संख्या 150 और तीसरी संख्या है वो 100 है। अब इसमें पूछा है दोस्तों हमसे पहले क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर का किसके साथ में लगा हुआ है, दूसरी संख्या के साथ में। तो दूसरी संख्या हमारी कहाँ जाएगी, बटे के नीचे। तो बटे के ऊपर लिखेंगे हम पहले तो पहली संख्या, पहली संख्या है हमारी हल, फर्स्ट का हल है, यह है दोस्तों फर्स्ट का हल। तो हमारी पहली संख्या है वो है 120, बटे में आ जाएगी हमारी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दी हुई है हमें 150। अब प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में मान निकालने के लिए इसे गुणा 100 कर देंगे। अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 और इसे काट लेते हैं 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 5 से काटेंगे इसे 20 बार, ये हो जाएगा 20 चौके 80% में। तो दोस्तों हमारी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 80% है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहाँ पर जो का है वो हमारा किसके साथ में लगा हुआ है, पहली संख्या के साथ। तो पहली संख्या कहाँ जाएगी, बटे में नीचे। तो पहले हम लिखेंगे दूसरी संख्या है हमारी 150 बटे पहली संख्या है हमारी 120, परसेंट में पूछा है तो गुणा में 100 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, 0 से 0, 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से ये 5 बार,
4 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 बार। 25 पंजे 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। थर्ड, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों पहले तो हमें ये देखना है कि ये पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है। तो ये आप बोलोगे कम कितनी है, 30 कम है। तो पहले हम लिखेंगे 30। अब दोस्तों कम, कम के लिए पूछा है हमसे कि कम, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या का मान अधिक होगा उसे हम बटे में नीचे लिखेंगे। तो अधिक किसका मान है, दो सेकंड संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का मान है 150, तो बटे के नीचे 150 और परसेंटेज में पूछा है इसलिए गुणा में 100 करेंगे। अब इसे काट देंगे दोस्तों, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से इसे काटेंगे 10, 10 दूना 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथा, वो कह रहा है दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों पहले तो हमने देखेंगे कि जो हमारी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी अधिक है। तो आप बोलोगे 30 अधिक है। ये कितनी अधिक है, 30 अधिक है। तो पहले हम लिखेंगे 30 और बटे में कौन सी आएगी दोस्तों, जो अधिक पूछा है हमसे, तो जिस संख्या का मान कम होता है वो बटे में नीचे जाएगी। तो कम किसका मान है, पहली संख्या का, पहली संख्या हो गई हमारी 120। अब परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे। अब इसे काट देंगे, 0 से 0, 3 से 4 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 25, तो ये आ गया हमारा 25%, 25% अधिक। ठीक है दोस्तों, तो आप ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। दो संख्या दी हुई थी दोस्तों हमें, दो संख्या वो तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक थी। तो तीसरी संख्या को हमने 100 माना, पहली संख्या 20% अधिक हो गई, दूसरी संख्या 50% अधिक हो गई। तो पहली संख्या आ गई हमारे पास 120, दूसरी संख्या आ गई 150, तीसरी संख्या आ गई 100। जब हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, तो पहली संख्या बटे में दूसरी संख्या और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया और आगे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 80%। दूसरी दूसरे क्वेश्चन पूछा था हमसे कि दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो पहले लिखेंगे दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 150 निकल के। तीसरा क्वेश्चन था पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है। तो पहले हम देखते हैं दोस्तों कितना कम था, वो 30 कम था। तो पहले 30 लिखेंगे। जब कम के लिए पूछा था हमसे तो हमने जिसका मान अधिक है उसको बटे में लिखा और परसेंटेज के लिए गुणा 100 करके हमारा आ गया आंसर 20%। चौथा क्वेश्चन था हमारा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो हमने पहले ये देखा कितना अधिक है, वो 30 अधिक है। अधिक के लिए पूछा जिसका मान कम है उसको बटे में नीचे ले आए, फिर से गुणा 100 कर दिया और ये आ गया हमारा 25% निकल के। ठीक है दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए का 80%, यदि ए का ए का 80%, का मतलब दोस्तों आप समझ चुके हो, का मतलब होता है दोस्तों गुणा। ए का 80% बराबर बी का 50%, बी का 50% एवं एवं बी बराबर ए का X%।
बी बराबर ए का x% हो, x% हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि a का 80% बराबर b का 50% हो, तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इसे, a का 80%, तो इसे लिखेंगे हम हल, a का 80% बराबर दिया हुआ है हमें b का 50%। दोस्तों यहाँ से हम a और b का अनुपात निकाल लेंगे, तो पहले परसेंटेज को कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा a/b बराबर a के सामने क्या है 5 बटे b के सामने है 8, तो a/b का मान आ गया हमारे पास 5/8। अब दोस्तों हमसे आगे पूछा है b बराबर a का x% हो, तो दोस्तों यहाँ से हम इनके जो मान दिए हुए हैं a और b के, वो मान इसमें रख देंगे हम, तो b की जगह लिखेंगे हम 8, b की जगह लिखेंगे दोस्तों 8 बराबर a कितना दिया हुआ है 5, a का x%, तो x को हम x लिख देंगे और x%, x बटे परसेंट के लिए बटे में 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे जब हम, ये हो जाएगा 5 से 20 बार, इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 8 दूनी 16 160, तो जो x का मान है दोस्तों वो आ गया हमारा 160। दोस्तों हमें दिया हुआ था ए और बी का, तो यहाँ से दोस्तों हमने ए का 80% बराबर बी का 50%, यहाँ से हमने इसके अनुपात निकाल लिए, ए बटे बी का मान निकाला, फिर हमने जो दिया हुआ था यहाँ पर ये बी बराबर ए का x%, उसमें इसके मान रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, क्रमशः 30% और 50% अधिक है, 30% और 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट अधिक है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम इसे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है, पहले तो दोस्तों तीन संख्या दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें इसमें बोला है दोस्तों दो संख्या है वो तीसरी संख्या से क्रम से, तो दोस्तों तीसरी संख्या को हम पहले तो 100 मान लेंगे। अब इससे क्रम से 20%, 30% और 50% अधिक है, तो दोस्तों जो 30% अधिक कौन सी होगी? पहली संख्या, जो कि दोस्तों इसमें क्रम से दिया हुआ है, तो क्रम का मतलब होता है पहले पहली पहली संख्या होगी वो 30% और जो दूसरी होगी वो 50% अधिक होगी। तो 100 से 30% अधिक, तो 100 का जो 30% होता है वो होता है दोस्तों 30,
जब 30 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 130। और दूसरी संख्या 50% अधिक, तो 100 का 50% होता है 50, 50 को 100 में जोड़ेंगे ये हो जाएगा हमारा 150। तो ये हो गया दोस्तों तीसरी संख्या। पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक हो गई, और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 50% अधिक हो गई। अब हमसे पूछा है दोस्तों, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमें देखना है दोस्तों, दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है। तो ये अधिक है दोस्तों 20। तो हम लिखेंगे दोस्तों पहले तो 20 बटे में, हमसे अधिक पूछा है तो जिस संख्या का मान कम होगा उसको हम बटे में नीचे लिखेंगे। तो कम मान किसका है दोस्तों 150 का, ये 130 का पहली संख्या का, तो यहाँ आएगा 130। अब प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर देंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 200 बटे में 200 बटे में 13। जब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15 सही 5 बटे 13। परसेंटेज के लिए पूछा है तो परसेंट में कर देंगे। 13 का भाग दोस्तों जब 200 में दोगे तो 15 बार चला जाएगा, तो 13 इंटू 15 करोगे तो वो आएगा 195, 5 बच जाएगा तो उसे लिख देंगे 5 बटे 13%। ठीक है दोस्तों, तो आज देखा दोस्तों हमने काफी सारे इसके क्वेश्चन किए परसेंटेज के। दोस्तों परसेंटेज को हम इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू।